हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो पे हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, लेकिन वो जर्नल एंट्री केवल रिलेटेड होगा किससे? वो केवल रिलेटेड होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट से या फिर बोलिए कैश डिस्काउंट से। तो इसमें ना बच्चा लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो केवल ये जो जितना भी एंट्री सब आपको दिख रहा है सारा का सारा ट्रेड डिस्काउंट ऐसे बोलिए कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के बाद क्या होगा ना, आप इस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला पार्ट में एकदम समझिए, आप उसमें चैंपियन बन जाइएगा। तो चलिए बच्चों, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, आई होप इतना आपको आइडिया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हाँ, कैश डिस्काउंट हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करते हैं ना, वो नेगोशिएशन का वो पार्ट है। यानी कि ये समझ लीजिए, ये आपका ना इवेंट का वो पार्ट होता है। इवेंट का पार्ट तक ना वो रिकॉर्डिंग नहीं होता बुक में, वो केवल नेगोशिएशन है जो सबको करता है, नेगोशिएशन वाला पार्ट। कैश डिस्काउंट क्या होता है ना, कैश डिस्काउंट मेनली दिया जाता है आपको क्या, कि भाई अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर देते तो उससे क्या होता है ना कि सामने वाले को लिक्विडिटी में फैसिलिटी मिलता है कि भाई आप तुरंत कैश में पेमेंट कर दिए। जनरली बिजनेस आपका क्रेडिट में चलता है, यानी कि उधारी में चलता है बिजनेस। तो कैश में पेमेंट कर दीजिएगा तो उसको थोड़ा कन्वीनियंट होता है, तो उसके लिए उसको भी कैश का रिक्वायरमेंट होता है, भाई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए। तो बोलता है ठीक है भाई, तुम कैश में पेमेंट कर रहा है तो तुमको कुछ पैसा छूट में दे देंगे, अगर तुम पूरा पैसा अगर दे देगा भी ना तो कुछ पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे, तो इसलिए कैश डिस्काउंट में दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का है ना, वो केवल नेगोशिएशन का पार्ट होता है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो चलिए, इतना थोड़ा सा काफी था डिफरेंस बिटवीन काफी कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का। अब जनरल एंट्री देखते हैं। तो जनरल एंट्री क्या लिखा हुआ देखिए, पहला है मार्च, एक तारीख 1 मार्च को, कि बाउट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पेड। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमेशा फोकस कीजिएगा, आगे क्या लिखा हुआ, पेड फुल अमाउंट एट टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। ये पूरा पेमेंट कर दिया। तो भाई जब पूरा पेमेंट कर दिया तो क्या यहाँ पर कोई क्रेडिट परचेज हुआ? क्रेडिट परचेज हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस केस में क्रेडिट नाम का तो चीज आया नहीं, सारा का सारा कैश का ही ट्रांजेक्शन हो गया भाई। तो जब पूरा का पूरा यहाँ पर कैश का ट्रांजेक्शन हो गया तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या किए, गुड्स परचेज किए हैं। तो परचेज अकाउंट क्या होगा हम लोग का एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट। पहले जनरल एंट्री पास कर लीजिए बच्चों, अमाउंट बाद में बैठाते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद देखिए, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर लॉजिकली देखा जाए तो भाई हम लोग एज ए क्या है, हम लोग देखा जाए, हम लोग यहाँ पर गुड्स बाउट किए एज ए कस्टमर है। तो अगर हम लोग को यहाँ पर डिस्काउंट मिला जब क्या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वो डिस्काउंट, डिस्काउंट लिखा है क्या, डिस्काउंट रिसीव। ये तो हो गया लॉजिक वाला चीज। लेकिन अगर लॉजिक का किसी कारण से भूल गए या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो याद रखिएगा, डिस्काउंट ना हमेशा, अगर कैश आपका क्रेडिट होगा तो आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा। बस वहां पर डिस्काउंट डेबिट वाला पार्ट, वहां पर डिस्काउंट अलाउड लिखा जाएगा, डिस्काउंट हम दिए हैं। यहाँ पर रिसीव किया जगह लिख दिया डिस्काउंट रिसीव, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए, अब तो पूरा अमाउंट भाई आपको कैश में हुआ, तो सीधा परचेज कितना किया भाई, परचेज हुआ था 1 लाख का। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 20%, क्योंकि भाई उसे करते हैं और वो तो रिकॉर्ड होगा नहीं। तो क्या हो गया, 1 लाख का 20% माइनस कर देंगे, कितना आ गया हम लोग का, हो गया 80,000। पहले बड़ा वाला, पहले देखिए बड़ा वाला में, तो परचेज वाला में, तो सेल वाला में, उसके बाद जाइए क्रेडिट वाला पार्ट में। तो क्रेडिट तो यहाँ पर है नहीं, कैश, और उसके बाद जाइए। तो कैश कितना आ जाएगा बच्चों, कैश में जाने से पहले आपको पहले डिस्काउंट बैठाना जरूरी है। तो कितना, 80,000 का कैश डिस्काउंट कितना दिया, 5%। 80,000 का 5% कितना होगा, 8×5 = 40, 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 4,000, ठीक। और बचा कुचा कैश में, तो कितना बचा, 76,000। समझ में आया बच्चों ये स्टेप? अब वो समझ में आया ना? देखिए, सबसे पहले देखिए परचेज को देखिए, तो सेल अकाउंट को देखिए, दो ही चीज होगा, या तो परचेज करेंगे तो सेल करेंगे। तो पहले वो देखिए, उसके बाद जब वो हो जाए उसके बाद क्रेडिट वाला पार्ट में जाइए। जब क्रेडिट वाला हो जाए उसके बाद डिस्काउंट और लास्ट में फिर कैश, तब अमाउंट को आप इजिली भर पाइएगा। चलिए और आके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया, कितना तारीख का था ये था हम लोग का 1 मार्च को, क्लियर। अब ये वाला देखिए, मार्च 3 को, बाउट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख। त्रिशा से हम लोग 2 लाख का सामान खरीदे एट 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। आगे क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। आधा अमाउंट हम लोग उसी समय पे कर दिए। देखिए, कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जितना आपका कैश में पेमेंट कीजिएगा, बैंक में पेमेंट कीजिएगा, यानी कि इमीडिएट पेमेंट कीजिएगा तभी तो वो मिलेगा, वरना आपको मिलने से रहा। तो भाई जितना पे मिलेगा उतना पे ही ना आपको डिस्काउंट मिलेगा, जितना पेमेंट कीजिएगा उतना पे ना। बाकी पैसा जो आप क्रेडिट पे रख लीजिएगा, तो क्रेडिट पार्ट में फिर आपको ऑफर क्यों दिया जाए? तो क्रेडिट वाला पार्ट का रिकॉर्डिंग नहीं होता, केवल कैश वाला पार्ट का होता है, जितना कैश पे आप पेमेंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए, गुड्स परचेज किया ना, तो पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तारीख कितना है, 3 मार्च को है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 3 मार्च, ठीक। अब परचेज किए तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट
टू बैंक में पैसा मिला था, देखिए ये लिखा है ना, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट टाइम ऑफ परचेज, बैंक में पैसा मिला है, तो ये हो गया टू बैंक अकाउंट। अब जैसे देखिए बैंक अकाउंट आया, बैंक अकाउंट आया, समझ कैश अकाउंट आ गया, बात देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डिस्काउंट ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव। और बच्चा कुचा कहाँ चला गया, बच्चा कुचा तो क्रेडिट पार्ट में गया भाई, तो बच्चा कुचा क्रेडिट में गया तो उसका नाम क्या था, टू त्रिशा, ठीक है, उसका नाम था टू त्रिशा अकाउंट। अपने अकाउंट आप लिख सकते हैं, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं किसी भी ना, डेटर होता है क्रेडिटर, उसके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता, बुक में अगर देखिएगा, आप गौर से देखिएगा, उसके आगे नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा रहता है, समझ में आया? तो परचेज अकाउंट कितना का हम लोग सामान खरीदे, देखिए 2 लाख का सामान था, पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए, 2 लाख में 10% माइनस किया, कितना बचा, 1,80,000, क्या भाई 2 लाख का 20% कितना होगा, 20,000, तो 2 लाख में 20,000 माइनस कर देंगे, 2 लाख में तो कितना बचेगा, 1,80,000, तो टोटल परचेज कितना हो गया, पहले बड़ा वाला पार्ट को फिलअप कीजिए, तो डेबिट हो गया भाई 1,80,000 का, ये वाला हो गया। उसके बाद क्रेडिट वाला पार्ट में, तो क्रेडिट ये वाला रहा, ताकि वो क्रेडिट में लिए त्रिशा से, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका, हाफ का हम पेमेंट नहीं हुआ, तो हाफ का पेमेंट नहीं हुआ तो कितना का पेमेंट नहीं हुआ, 90,000 का। देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई ये कि हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द सेम टाइम, हाफ का अगर पेमेंट हुआ तो हाफ का पेमेंट नहीं हुआ, तो क्रेडिट वाला पार्ट में जाइए, क्योंकि कन्वीनियंट होता है, तो हाफ वाला का पेमेंट होगा, अब कितना बचा, अब बचा मात्र 90,000। अब इस 90,000 में ही डिस्काउंट लेना देना वाला काम करना है, क्योंकि उसमें उतना ही पैसा इमीडिएट पैसा इतना ही पेमेंट हुआ, तो 90,000 पे बात हिसाब किताब होगा, तो कितना डिस्काउंट देना है, 5% का, तो भाई 5%, 90,000 का 5% कितना होगा, 5% निकालेगा तो 9 × 5 = 45, 4,500, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 4,500। लास्ट में फिर बैंक वाला पार्ट को भरिए, तो 90,000 में आप 4,500 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 85,500, इतना ही आएगा, देख लीजिए, ये इसमें 500 ऐड कीजिएगा और तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86,000, और 86,000 में 4,000 और प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90,000, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 4 मार्च वाला एंट्री देखिए, इसमें क्या हम लोग सोल्ड किए हैं, सोल्ड किए नुपुर कितना, 50,000 का, 4% कैश डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय कैश, हाफ द पेमेंट वो कैश में रिसीव किए, और बैलेंस चेक ऑन द सेम डे, यानी कि सेम डे उसी दिन पे वो पेमेंट कर दिया, बस अंतर कितना है, कुछ पैसा वो खस 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 नोट में गिन के दे दिया, और कुछ पैसा वो एकदम मस्त सिग्नेचर मार के चेक साइन काट के दे दिया कि लो भाई चेक पकड़ो। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो फुल पेमेंट वो उसी दिन कर दिया, ऑन द सेम डे, वो फुल पेमेंट सेम डे कर दिया, क्रेडिट में कुछ भी नहीं किया है, क्रेडिट में नुपुर जो कुछ भी खरीद के लाई देगा, क्योंकि उसी दिन पेमेंट कर, इट मीन शॉर्ट कि वो कैश से बोलिए चाहे बैंक से बोलिए, इमीडिएट सेम डे पे वो पेमेंट की है, तो डिस्काउंट उसको फुल देना पड़ेगा बच्चों। तो पहले एंट्री क्या होगा सो देखिए, कितना, ये 4 मार्च को था, 4 मार्च कर दिए, तो एंट्री पहले भाई पैसा आएगा, तो एक पैसा तो खस खस जो नोट गिन के दिया सो, तो कैश अकाउंट डेबिट, और एक पैसा वो जो चेक काट के दिया मस्त, तो बैंक अकाउंट डेबिट, समझना। अब देखिए आपको बोले क्या थे कि डिस्काउंट अगर कैश या बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट आपका क्रेडिट होगा, अब यहाँ पर कैश अकाउंट बैंक और यहाँ डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी क्या होगा हम लोग का, डेबिट होगा, तो डिस्काउंट, अब यहाँ पर डिस्काउंट मिला है ना, डिस्काउंट तो दिए है ना, यहाँ पर हम सेल किए हैं, सोच के देखिए, यहाँ पर अगर एज ए बिजनेसमैन ये कस्टमर उसको हम लोग सेल किए ना, तो डिस्काउंट उसको लोग दिए है ना, तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। टू क्या करेंगे, टू यहाँ पर होगा हम लोग का सेल, ठीक। तो जो सबसे पहले बड़ा वाला पार्ट है उसको भरते से बताएं, यहाँ पर सेल बड़ा है, तो देखिए कितना अमाउंट था बच्चों, 50,000 था, 50,000 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 चले निकल गया, तो कितना बचा 40,000, तो सेल में कितना आया 40,000, ठीक। अब जाता है क्रेडिट वाला पार्ट में, तो क्रेडिट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसके बाद सीधा डिस्काउंट में चल जाइए, और पूरा पे डिस्काउंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई ऐसा आपको बोले ऑन द सेम डे सारा पेमेंट कर ही दिया है, तो 40,000 का कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है, देखिए कैश डिस्काउंट हम लोग का 4%, तो 40,000 का 4% कितना होगा, इसका 4,000%, 4 1,600, तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया 1,600, मैं 1,600। अब इसमें तो माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको इक्वल इसमें बांट देंगे, तो भाई उतना कहीं दोनों आधा आधा पैसा चला गया ना, इसलिए तो 40,000 में 1,600 माइनस करेंगे कितना आएगा, 38,400, कितना आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 2 9 18, और इतना 19 दूनी 38 और आधा, हाँ
19,200 यहाँ पर, 19,200 यहाँ पर, समझ में आ गया? ये ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। देखिए 19,200 यहाँ पर, 19,38, 38,400 हो गया, और ये 1600 मिला करके 40,000 पूरा दे रहा है, मतलब सही है वो एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अब मार्च 6 वाला भी देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख, 1 लाख उसको सामान लोग सेल किए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% क्या हम लोग का कैश डिस्काउंट है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है, इफ पेमेंट, अब जो कैश डिस्काउंट का जो शर्त होगा लिखा हुआ है, इफ पेमेंट इज रिसीव विद इन द 15 डेज। अब देखिए रियल लाइफ ऐसे चलता है बच्चों कि ऐसा नहीं कि उसी दिन पेमेंट कीजिएगा तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत बार क्या होता है ना, ये ऑफर तक रहता है, ऑफर पीरियड ऐसा रहता है कि भाई अगर तुम 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, जितना मर्जी सेलर चाहे उतना दिन के अंदर अगर पेमेंट कर देता है, तब भी तुमको वो कैश डिस्काउंट तुमको वो मिल जाएगा। समझ में आया? तब भी समझिए वो कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। होता है जैसे आप कभी जब किसी कोचिंग में जब एडमिशन कराइएगा ना, तो देखिएगा वहाँ पर ऑफर रहता है कि जो पहले 15 बच्चा आएगा उसको ऑफर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो कोई टाइम पीरियड के लिए वो फर्स्ट 15 बच्चे के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर क्या टाइम पीरियड में बांध दिया है, तो लॉजिक सेम है। ठीक, लॉजिक सेम है। ठीक, तो देखिए अब गिनिए 15 दिन के अंदर में आता है कि नहीं। 6 मार्च को भाई सेल किए थे हम लोग, 6 मार्च के बाद वो 18 मार्च को पेमेंट कर दिया। और वैसे भाई अब तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है। 6 से 18 लीजिएगा तो वैसे वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जनरेटी कैसे होगा, तो देखिए इसका जनरेटी क्या है ना, 2 बार होगा। एक 6 तारीख को जो जिस दिन सेल हुआ है, क्योंकि भाई हम लोग को एक्रूवल बेस को फॉलो करना पड़ेगा, और एक 18 मार्च को जिस समय पैसा मिला है। ठीक है, तो देखा जाए तो 6 मार्च, अब उस दिन क्या हम लोग सेल किए थे, देखिए वहाँ पहले सिंपली सेल का एंट्री पास कर देंगे। अनुराधा को 1 लाख का था, उसमें 10% डिस्काउंट है 90,000 का। ठीक, तो सेल का एंट्री केवल यहाँ पर मार दीजिए। अनुराधा अकाउंट तो होगा नहीं, अनुराधा डेबिट टू सेल कितना का आएगा, केवल 90,000 का, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 90,000 हम लोग सीधा यहाँ पर हो गया। और बचा कुछ जो नौटंकी ड्रामा है वो होगा आपका, कितना तारीख को पेमेंट किया है, वो पेमेंट किया आपका 18 मार्च को, तो 18 मार्च को बाकी नौटंकी ड्रामा होगा, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 18 मार्च को, अब 18 मार्च को भाई वो आपको 50% पैसा दिया है। देखिए 18 मार्च को, सॉरी 80% दिया, सॉरी बच्चों 80% दिया है। 18 मार्च को वो आपका 80% पेमेंट ऑफ दे रहा है, तो इस 90,000 का आपको पहले 80% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 18 मार्च को, तो 80% कितना हो जाएगा, देखिए 80% निकालिएगा तो कितना होगा आपका, 9 8 72, 72,000 होगा। अब इसका वो पेमेंट कर रहा, तो अगर तो भाई पेमेंट कर रहा तो चेक में किया तो क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट जो मिलेगा तो अभी क्या होगा, आपका डिस्काउंट अलाउड यहीं पर आएगा, वो भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। समझ में आया? अब क्या बचा, अब यहाँ पर हम लोग किसको करेंगे, टू अनुराधा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले पूरा का पूरा 90,000 उसका क्रेडिट पे था, पूरा का पूरा 90,000 क्रेडिट में था। अब अनुराधा आई और कुछ पेमेंट कर दे रही है, तो पेमेंट कर रही है तो उसका कुछ जो लाइबिलिटी, जो उसको जब हम लोग सेल किए थे जो डेबिट में है, अब वो पेमेंट कर जिसको हम लोग कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो जब कैंसिल करेंगे तब वो पैसा आएगा। तो भाई 80% के हिसाब से कितना हो गया, अनुराधा हम लोग को यहाँ पर 72,000 पे की है। ठीक है, उस 72,000 में कितना परसेंट डिस्काउंट है, 70 में 5% कैश डिस्काउंट है, ये 5% कैश डिस्काउंट है। अब इसका 5% निकालिए, 72,000 का 5%, 72,000 का 5%, 72,000 का 5%, 3600 आ रहा था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा इधर, और 72,000 में 3600 माइनस कर देंगे, देखिए कितना आ रहा है, 56 तो गलत है, गलत देगा, 72,000 में माइनस करेंगे 3600, 3600, 72,3600 दिखा रहा है। ठीक है, 6,000 सॉरी 68,400, तो बैंक हम लोग पैसा कितना मिला, 68,400, तो ये गारंटी होगा। देखिए चीजों को समझिए, पहले अनुराधा जब पहले गई थी तो पूरा क्रेडिट पे लेके गई थी, तो इसलिए पूरा उसका 90,000 डाल दिए थे सेल में भाई, समझ लो पूरा क्रेडिट एंट्री था उस समय तक, 6 मार्च तक वो पूरा उधार ही था, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर किए, 90,000 ट्रेड डिस्काउंट दिए और बाकी यहाँ पर पूरा एंट्री कर दिए।
लेकिन 18 मार्च तक वो पूरा पेमेंट कर, पूरा नहीं मतलब जितना था 80% वो पेमेंट कर दी। तो 80% जो पैसा मिला यानी कि 72,000 का जो पैसा मिला है बच्चों, अब इसका पैसा मिल रहा है तो फिर कैश का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। तो कैश का रिकॉर्डिंग किया तो भाई तो चलो कैश अकाउंट तो आपके यहाँ पर डेबिट दिखा रहे हैं, बैंक में पैसा मिला सॉरी, तो मान लीजिए बैंक अकाउंट तो डेबिट दिखा रहे हैं। लेकिन अनुराधा जो है अब वो पैसा तो पे कर दी, तो जितना का वो पे कर दी और जितना को पैसा उसको डेबिट करके रखे थे, अब उसको कुछ कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के क्या करेंगे, उस अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना का पेमेंट की भाई 80%, तो 80% हम उसको अकाउंट से हटा दिए। अब बाकी जो पैसा है, बाकी जो पैसा बचा कुचा है, यानी कि 90 में 72 माइनस करेंगे कितना बचेगा 18,000। यानी कि 18,000 अभी भी क्या 18,000 यहाँ पर अभी भी वो क्रेडिट में है, यानी कि वो अभी भी डेबिट में पड़ा हुआ है, यानी कि डेटर क्या हमेशा डेबिट में रहता है। तो क्या अभी आपका समझ लीजिए वो आपका 18,000 आपका क्रेडिट सेल में पड़ा हुआ है, और बाकी का पैसा देखिए मिल गया इसमें से। और उसमें जो पैसा दिया उसमें हम लोग उसको ऑफर दिए थे, कायदे से उसको पूरा 72 होना चाहिए। देखिए इन दोनों को जोड़े क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके 72,000 आ रहा है, जिसमें भाई 68,400 मिला और इतना 3600 यानी कि 3600 तो हम उसको क्या बोले डिस्काउंट दे दिए। तो डिस्काउंट दिया था हम लोग का को लॉस था, तो यहाँ पर डेबिट हो गया। समझ में आया? तो ये था। अब सेम लाइकवाइज आपका ये क्वेश्चन भी है, सेम सेम ये भी उसी प्रकार से है, इसको अब लॉजिक बनता नहीं से सॉल्व करने का। सेम क्वेश्चन ये भी है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि 20 मार्च को सोल गुड टू सुधा कितना 1,00,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 10 डेज, 10 डेज के अंदर अगर वो मिल जाए तो सी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, यानी कि देखिए 10 दिन के अंदर तो हो ही गया, 20 के 6 दिन में हो जा रहा है, और 30% रिमाइंडर ऑन द 31 मार्च, और बाकी पेमेंट 31 मार्च को कर रहा है, बाद में कर रहा है। तो जिसको बाद में किया उस पर उसको कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, तो जनरली क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले पूरा सेल का एंट्री तो जमा करना पड़ेगा 20 मार्च को, सेल का एंट्री तो पूरा 20 मार्च को करना पड़ेगा, 20 मार्च को सेल का एंट्री करना पड़ेगा बच्चों। तो सेल का एंट्री करेंगे, क्या नाम है उसको देखिए, नाम भुला जा रहे हैं, सुधा है। ट्रेड डिस्काउंट देख लीजिए तो 1,00,000 पे 20% यानी 80,000 का एंट्री होगा। तो सीधा यहाँ पर 20 मार्च को एंट्री क्या होगा, 20 मार्च को एंट्री होगा यहाँ पर सुधा डेबिट टू सेल कितना 80,000, क्योंकि 20% चला गया ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर तो कैश का एंट्री कर नहीं सकते, क्योंकि भाई कोई कैश के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया। जिक्र कब किया गया, उसको बात हिसाब किताब हुआ भाई कितना 26 मार्च को, 26 मार्च को 26 मार्च को जो सुधा है कितना पेमेंट की है, इफ द पेमेंट इज विद इन 10 डेज सी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट 26 मार्च, हाफ अमाउंट को वो 26 मार्च को पेमेंट कर दी। ठीक है, तो हाफ अमाउंट कितना हो गया 80 का 40,000। तो 26 मार्च को रिकॉर्डिंग करेंगे अब 26 मार्च। ठीक है, उस दिन हमको पैसा किसमें मिला, कैश में मिला, बैंक में मिला, देख लीजिए शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट, कुछ नहीं लिखा तो कैश लिखते बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेक का जिक्र नहीं है तो कैश अकाउंट लिखते हैं। तो पैसा मिला तो क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश अकाउंट आपका डेबिट होता है ऑब्वियस है भाई, आपका डिस्काउंट अलाउड भी आपका डेबिट होगा। अब वैसे भी जितना भी लॉस होता है क्या होता है आपका लॉस एक्सपेंस क्या होता है वो डेबिट होता है, और जितना भी प्रॉफिट गेन जब हम लोग डिस्काउंट जब रिसीव करते हो तो उसमें क्या हम लोग का प्रॉफिट होता रहता है, तो वहाँ पर टू होता है, वो टू डिस्काउंट रिसीव होता है। और यहाँ पर क्या डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम लोग एक्सपेंस है लॉस है तो इसे वो डेबिट हो रहा है, तो लॉजिक ये भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब वो पैसा दे रही है सुधा तो टू सुधा, उसे कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना। तो सुधा 40% 50% की थी तो कितना हो जाएगा 50% के हिसाब से 40,000। इस 40,000 में हम लोग उसको कैश डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट कितना था भाई, कैश डिस्काउंट देखिए कितना था, कैश डिस्काउंट था 10%, सिंपली निकल जाएगा 10% यानी कि कितना 4,000, तो 4,000 डिस्काउंट बचा कुछ कितना 36,000 आपका इसमें चला गया, अब वैसी बात है। और फिर जो बचा कुचा पैसा वो कब पेमेंट की है, और 30% जो है 30% एंड 30% रिमाइंडर ऑन 31 मार्च, और 31 मार्च को अब इसमें तो उसको डिस्काउंट मिलेगा नहीं, 31 मार्च को 30% पैसा पे की। तो देखिए पैसा मिला हमें कितना कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट को देंगे नहीं देंगे क्योंकि वो बाद में पेमेंट किया है टू सुधा। अब लेकिन अब जो 40,000 बचा था उसमें केवल 30,000 का 30% का पेमेंट किया है, केवल 30% का पेमेंट किया है, बाकी का उस 40,000 का जो बाकी पैसा है उसका वो पेमेंट नहीं की। तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 4 दिया 12,000, तो केवल 12,000 यहाँ पर पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो केवल 12,000 अकाउंट से हटाएंगे, और जो बाकी कुछ जो बच गया
बाकी पैसा जो बच गया, बचा कितना बच गया आपका 28,000 आई थिंक बचा होगा, 28 ना, देखे तो 40 में 12 तो हाँ, तो 28,000, यानी कि इतना अभी भी क्रेडिट में पड़ा हुआ है। अभी भी सुधा जो है एज ए डेटर इतना पे दिख रहा होगा, ठीक है। सुधा अभी भी हम लोग का 28 का डेटर है, जिसका पैसा वो नहीं दी है, वो बाद में कभी जब देगी, जब भी देगी उसका उसका हिसाब किताब कुछ इसी प्रकार से होगा। अब उसको कैश डिस्काउंट हम लोग देने से रहे, या बाद में अगर डिस्काउंट देने का मन किया तो उस समय डिस्काउंट देंगे। तो अभी तक के लिए जनरल एंट्री ऐसे होता है, समझ में आया? कि जिस समय अगर पैसा नहीं दिया था तो सीधा का सीधा पूरा ऐसा एंट्री पास करते हैं। उसके बाद जब डेट में पैसा जब मिलता है तो उसके हिसाब से फिर वो रिकॉर्ड होता है। और ये बता दिया डिस्काउंट आपका कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री के लॉ के हिसाब से देखा जाए सिंपली, डिस्काउंट अगर आप लोग दे रहे हैं किसी कस्टमर को सेल करने समय, तो अगर समय हम लोग को लॉस है तो डेबिट होता है। और जब हम लोग एज ए कस्टमर के साथ खरीदने जाते हैं तो जब परचेज करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम लोग को मिल रहा होता है, फायदा मिल रहा होता है, तो क्या होता है, और जो प्रॉफिट और गेन होता है क्या क्रेडिट करते हैं। तो वो लॉजिक है। और बाकी पहले जनरल एंट्री पास कीजिए, और उसके बाद जैसा आपको बताएं करने का तरीका क्या बताएं, जनरल एंट्री पास कीजिए, जनरल एंट्री पहले पास कीजिए, उसके बाद क्रेडिट, उसके बाद जनरल एंट्री पास करने के बाद अमाउंट बैठाइए। अमाउंट में क्या है, अमाउंट बैठाने समय पहले सबसे पहले बड़ा वाला अमाउंट बैठाइए, उसके बाद क्रेडिट में जाइए, क्रेडिट में जाने के बाद फिर डिस्काउंट वाला पार्ट को भरिए, उसके बाद फाइनली बैंक वाला जाइए। बैंक को हमेशा लास्ट में भरिए, क्योंकि उसमें डिस्काउंट माइनस करना होता है, इसलिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, उसका मेन लॉजिक है भरने का, ठीक है। तो आई होप आप इससे कुछ सीखे होंगे। और भी किसी प्रकार का जनरल एंट्री का आपको अगर जानने का जरूरत हो बच्चों, डिटेल में ऐसा समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें तो इतना ही, धन्यवाद।